हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम फटाफट बिना किसी देर के जनरल साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है, खसरा होने का कारण क्या है? उत्तर है इसका वायरस। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत गुर्दे को मिलता है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। सामान्य परिस्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत गुर्दे को मिलता है? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर होगा 24%। ठीक है, 24%। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कारोथर्स, यानी 1937 में इन्होंने जो है नायलॉन प्लास्टिक का आविष्कार किया था। नायलॉन सॉफ्ट होता है, पकड़ने में काफ़ी सॉफ्ट लगता है। ठीक है। और आप लोगों ने नायलॉन के ट्रैक सूट वगैरह भी पहने होंगे, ट्राउज़र पहने होंगे, तो आपको उससे याद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, रूटाइल यानी TiO2 किस धातु का अयस्क है? रूटाइल किस धातु का अयस्क है? तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका टिटेनियम। आंसर क्या है? टिटेनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? इसका व्यापारिक नाम है लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। इसका सीधा सा आंसर है आपके सामने कोलाबा, महाराष्ट्र में। ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर है व्हेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन है, एंटीपायरिक दवा ली जाती है, एंटीबायोटिक दवा ली जाती है। यहाँ पे बायोटिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पायरिक है। कोई बात नहीं, कभी कभार छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। एंटीबायोटिक दवा ली जाती है बुखार को कम करने के लिए। ठीक है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? यह है सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? कई बार आपने देखा होगा कि पानी की कमी हो जाती है, पानी हम कम पीते हैं तो जो यूरिन है उसका कलर जो होता है आपका वो येलो हो जाता है। ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण जो है पेशाब का रंग पीला हो जाता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा हुआ है, तो इसका आंसर है अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। ठीक है। यानी कि किसी को एक अलग तरीके की चिंता हो जाए जो कि सामान्य से अलग हो, इस बीमारी का नाम ही जो है आपका हाइपोकॉन्ड्रिया है। कहते हैं ना, हाइपो हो गए, काफ़ी हाइपर हो गए, तो हाइपर से ही ये शब्द निकल के आया हाइपोकॉन्ड्रिया। ओके। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? ट्रांसप्लांटेशन जिसको बोलते हैं, किस भाग का किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कॉर्निया का किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन। ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? अगर किसी की बॉडी में ग्लूकोज की कमी है तो उसको जो रोग होगा उसका नाम होगा हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको नापते हैं। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? एक ऊपर आपने देखा था हाइग्रोमीटर, ठीक है, नीचे वाला है हाइड्रोमीटर।
ठीक है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो इसका आंसर होगा रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि आपेक्षिक घनत्व। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? यहाँ पर कुछ रोग दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ। ये 3 रोग हैं, इनसे बचाव के लिए बच्चों को डीटीपी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र यानी कि कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है? तो इसका आपका आंसर होगा 0.8 सेकेंड। ओके। मछलियों में श्वसन हेतु अंग कौन सा है? गिल्स। मछलियाँ गिल्स से श्वसन करती हैं, जिसको हिंदी में जिसको क्लोम भी बोलते हैं। वाटसन व क्रिप को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर होगा आपका डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। डीएनए टेस्ट होता है, ठीक है, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अगर एग्रोस्टोलॉजी सीधे सीधे पूछा जाए आपसे, एग्रोस्टोलॉजी, तो इसमें घास, ग्रास जिसको जानवर खाते हैं, घास का अध्ययन किया जाता है, उसी पर स्टडी की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके के बहुत ही विचित्र क्वेश्चन होते हैं। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? इसका नाम है सानेन। क्या नाम है इसका? सानेन। प्रश्न आपका है, हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो इसका आंसर होगा ढलवा लोहे का, ठीक है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। यह अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है? भाई मनुष्य का खून जो है वो लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए आइए देखते हैं। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका बहुत ही इजी आंसर होगा आमाशय। क्या आंसर होगा इसका? आमाशय। ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से, ठीक है, नाड़ी संस्थान से। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? रक्त का मतलब ब्लड, ठीक है। तो AB जिसका ब्लड ग्रुप AB है ना, वो आपके A ग्रुप वाले से, B ग्रुप वाले से, AB और O इन सब से ब्लड ले सकता है। यानी कि A वाला हो, चाहे B, चाहे AB, चाहे O, ये जितने ब्लड ग्रुप वाले हैं ये AB को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी है? तो इसमें है आपके आयरन और कॉपर की कमी है। ये 2 तत्व आपको दूध में नहीं मिलेंगे, बाकी कैल्शियम, फास्फोरस, वसा, प्रोटीन, विटामिन सब मिल जाएगा आपको। शेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। शेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। शेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? इससे मूंगफली के दानों का परसेंटेज निकाला जाता है, ठीक है। इससे मूंगफली के दानों का प्रतिशत निकालते हैं। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? हॉट वल्गैर,
ये बहुत पुराना खाद्यान्न है विश्व का। ठीक है, आज हमने जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस पे नज़र डाली थी। बहुत ही स्पीड से हमने कोशिश की है इन क्वेश्चंस को करने की, और आई होप आप लोगों को ये लर्न भी होंगे। और मैं मानता हूँ, मेरी ऐसी थिंकिंग है कि मैं जो आपको समझाता हूँ या जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ आपके अच्छे से समझ में आता होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जो आप नहीं बता पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, जिसको मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इसके साथ ही वीडियो आप लाइक कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हमें मोटिवेट करते रहिए। हमें आप मोटिवेट करेंगे तो हम आगे एक से एक अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। अपना भी उत्साह बढ़ता है, आप लोगों के एक बटन, एक क्लिक मात्र से अपना उत्साह पूरा बढ़ता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।